नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विश्व के घास प्रदेश, उससे संबंधित सभी तथ्यों को हमने देखा था। आज हम उस जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो टीजीटी में आए हों, पीजीटी में आए हों, आईएएस में आए हों, चाहे वो पीसीएस में हो या फिर DSSB में आए हों, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और देखेंगे कि हमने जो पढ़ा था क्या हम वास्तव में उन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज से लिए गए हैं, तो ये भी आप रामबाण मानिए कि ये किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी। चलिए, क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2, ये 2 है, सूची 2 से सुमेलित करना है और सुमेलित करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। यहाँ घास के मैदान दिए हुए हैं, यहाँ देश और महाद्वीप दिए हुए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इन क्वेश्चनों को जब कर रहे हैं तो मैप के थ्रू पहले इनका पोस्टमार्टम करेंगे कि कहां कहां कौन से पाए जाते हैं, ताकि अगले आने वाले क्वेश्चन में हम आसानी से कर सकें। तो सबसे पहला है स्टेपीज। तो आपको पता है ये मैप है, स्टेपीज के मैदान यहाँ यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो ये यूरेशिया होना चाहिए। और यूरेशिया की बात करें तो यहाँ पर रूस उस देश में सम्मिलित है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा ए का। दूसरा प्रेयरीज लगाएं, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेरिका और कनाडा में। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ए ऑप्शन में उधर चला जाएगा। उसके बाद बेल्ट्स पूछा गया है, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अफ्रीका कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका ये रहा। और डाउन्स पूछा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, वो इस जगह है। तो ये, तो इस तरीके से हम ये मिलान कर ली है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, ए का तीसरा, यानी कि ए जो दिया गया है उसमें तीसरे नंबर पे, यानी कि ये है। उसके बाद बी का दिया है हमने पहला, बी ये है, बी का पहला यानी ये। ठीक है ना, तो ऑप्शन तो हमारा यही होगा। अगर हमें सी का भी देखना है, सी का हमने दूसरा ऑप्शन दिया ये, और डी का अगर हमें देखना है तो ऑप्शन ये चार, यानी कि इसका आंसर होगा सी। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि पुराने एग्जाम में आया हुआ है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहां देखिए बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। यहां पूछा है कि कौन सा फॉलोइंग मैच नहीं है। मैच जो यानी कि हमें अनमैच्ड देखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की मेंस परीक्षा में आया था 2015 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही हम काम करेंगे। पहले मैप पे देखेंगे, उसके बाद आंसर पे जाएंगे। हम डायरेक्ट भी आंसर पे जा सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है हमें याद करा देगी कि हमें भविष्य में अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। प्रियरीज की बात करें तो अमेरिका में है। अब लगा है उत्तरी अमेरिका, इसका मतलब ये मैच है और हमें प्राप्त क्या करना है? अनमैच्ड। पंपास अर्जेंटीना में घास के मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय। तो अर्जेंटीना में यहाँ दक्षिण अमेरिका लगा है, इसका मतलब यही जो है गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं, दक्षिण अमेरिका का ही देश है अर्जेंटीना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देश ना दे के महाद्वीप दिया है, तो इसका मतलब ये भी मैच है, इसको हम मैच ही मानेंगे। स्टेपीज यूरोप, बिल्कुल यूरेशिया में पाए जाते हैं, यूरोप में भी पाए जाते हैं। यहां देखिए वेल्ड ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, जबकि ये अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका देश में, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ ये क्वेश्चन का पैटर्न था, आपने देखा यहाँ सारे महाद्वीपों के नाम दिए हैं, ना कि किसी देश के नाम, और हमें अनमैच्ड प्राप्त करना था। तो इसका आंसर जो होगा वेल्ड होगा, क्योंकि वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहां पर भी। ठीक है भैया, सूची 1 है, सूची 2 महाद्वीपों के नाम दिए हैं। घास के मैदान हमें पहले मैप पे भर के देखने हैं। लानोस घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया के पास में स्थित है। तो ये वाला मैच हमें अगर करना है तो वेनेजुएला होना चाहिए आंसर में। और यहाँ महाद्वीप दिए हैं, तो ये महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो इसका इससे मिलान होगा। ठीक है, स्टेपी यूरेशिया, यूरोप और एशिया में है, तो जहां पर दिया हो वही दोनों में से ले सकते हैं। तो स्टेपीज के लिए हमें यूरोप यहां दिया गया है।
प्रेरीज कई बार पूछा गया, फिर दोबारा से आया प्रेरीज। प्रेरीज की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका। कितना आसान है, आसानी से हम निकाल पा रहे हैं। और वेल्ड जो है अफ्रीका में, ये भी पीसीएस 2016 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए इसको यहां पहुंचना है। ए ऑप्शन की बात की जाए तो ए का हमने चौथा दिया था, तो चौथा इसी में है, और यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, यानी कि ऑप्शन यही होगा। लेकिन आगे भी हम चलते हैं। बी स्टेपीज को हमने यूरोप से यानी 3 नंबर से मिलाया था, बी का तीसरा, ये सी का पहला होगा। प्रेरीज को हमने उत्तरी अमेरिका से मिलाया था, ये भी आंसर होगा। डी वेल्ड, डी को हमने दूसरे अफ्रीका से, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जो इसको मैच करा रहा है। तो आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? सॉरी, सही है, यानी पे यहां पर मैच्ड आपको बताना है कि कौन सा सही है। ये आरएस में आया है, तो देखिए आपको क्या बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है, यानी कि कौन सा मैच है। घास के मैदानों को हम यहां भरते हैं, अपने आप समझ में। कैंपास घास के मैदान मैंने आपको बताया था, यहां ब्राजील में, उत्तरी ब्राजील में, सॉरी दक्षिणी ब्राजील में, ब्राजील का ही पार्ट है, यहां पर कैंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये केन्या के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और आपको पता है केन्या में यहां सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, तो केन्या के अगर साथ जुड़ता तो सवाना आता, गलत हो गया। अगला है पंपास। पंपास यहां अर्जेंटीना में, तो यही सही है, ये जुड़ा हुआ है, अर्जेंटीना में। वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला यहां सवाना दिया हुआ है, सवाना हमारे वेनेजुएला में ना मिलकर कहां मिलता है? अफ्रीका में, वो भी पूर्वी और मध्य अफ्रीका में, तो ये भी गलत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज, ये भी गलत। स्टेपीज हमारे यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, और यहां पर हंगरी में भी पुछताछ पाया जाता है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा? बी, यही सुमेलित है। बहुत आसानी से हमने समझ लिया। हमें यह भी समझते हुए जाना है कि ये घास के मैदान का जो नेचर है वो कैसा है। कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, पंपास शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। देखिए ऑप्शन दिए हैं, अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में। देखिए जहां कहीं सवाना वर्ड आ जाए, इसके दो मतलब हैं। पहला तो ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। दूसरा ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहां पे? पूर्वी अफ्रीका और मध्य। लेकिन कभी कभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं, जिसमें कंपास भी आता है, सेल्वास भी आता है, लानोस भी आता है, उन सभी को भी सवाना नाम दिया जाता है, क्योंकि सवाना जो है उष्णकटिबंधीय मैदानों में सबसे ज्यादा विस्तृत है। इसलिए कई बार हमसे यह भी पूछा जाता है कि भारत में सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहां पाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भारत में पाए जाते हैं, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो सवाना का दो मतलब है, इसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन किस नेचर से पूछ रहा है उसको आपको याद रखना है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार पूछा है। इसका मतलब सभी महाद्वीपों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है वो पूछा गया है। आंसर होगा अफ्रीका से। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान काफी विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए हैं। तो आशा कर रहा हूं समझ में आ गया हो। सवाना के दो मतलब है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की इक्विवेलेंट भी इसको मान लिया जाता है, और ये अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। देखो एक नया शब्द आया। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ शब्द हमें नए मिलते हैं, और जब हम किताब पढ़ते हैं तो उस किताब से आपको पढ़ के पूरा तैयार करने के बावजूद भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है
कि जो क्वेश्चन बैंक है उनको लगाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जितनी बार आप किताब पढ़ रहे हैं उससे कम से कम 2 गुना अधिक क्वेश्चन बैंक लगानी चाहिए आपको। और ये क्वेश्चन बैंक जो हम करा रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की है, जिसमें टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो यहां जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों से। ऐसा क्यों? मैंने जब आपको पढ़ाया था, बैक करते, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार बताया था 23.5 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, कहीं कहीं ये 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। इनको मध्य अक्षांश कहते हैं। तो मध्य अक्षांशों में घास का मैदान का क्या मतलब हुआ? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये 4 घास के मैदान दिए हुए हैं, पहले हम यहां भरते हैं। तो अमेरिका में पाया जाता है प्रेरीज, पंपास पाया जाता है यहां पर, कहां? दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद वेल्ड पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में, और स्टेपिस पाया जाता है यूरेशिया में। ये चारों मैदान मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका का बताना है आपको। तो दक्षिण अमेरिका ये महाद्वीप है, इसमें ये वाला पंपास है, इसका मतलब आंसर होगा हमारा पंपास। अच्छा क्वेश्चन था, और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन आया था। तो आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? देखिए यहां पे है चौड़ा और वृक्ष रहित घास के मैदान। जो भी घास के मैदान होते हैं उनमें अधिकतर घास का ही जमाव रहता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़े बहुत पेड़ भी पाए जाते हैं। लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उनमें पेड़ों की संख्या नगण्य या फिर बहुत ही कम पाई जाती है। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित, यानी कि यहां पे वृक्षों की संख्या कम हो, घास का मैदान। देखिए सेल्वा भी दक्षिण अमेरिका में है, पंपास भी दक्षिण अमेरिका में है, प्रेरीज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, स्टेपिस का कोई मतलब नहीं बनता। सेल्वा की बात करें, जब सेल्वा को हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था ये अमेजन बेसिन के मैदान हैं। अमेजन के बारे में आपने सुना होगा, ये एक विश्व की सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली नदी है। नदी के किनारे वृक्षों की सघनता ज्यादा होती है, तो निश्चित रूप से यहां वृक्ष रहित नहीं होगा, वृक्ष जरूर होंगे, मैदान होगा, लेकिन ये शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्षों सहित मैदान है जहां पर वृक्षों की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी। किसकी अपेक्षा? पंपास। तो आंसर क्या होगा? पंपास घास के मैदान में वृक्षों की संख्या बहुत ही कम, और इसका विस्तार अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और आपको बताया भी था ये गेहूं और सूअर के मांस के उत्पादन के लिए फेमस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अर्जेंटीना। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा था। आगे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है आर। अभिकथन है अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। बिल्कुल, खेती के लिए समतल मैदान की आवश्यकता होती है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान छोटी छोटी घासों के एक समतल लंबे मैदान होते हैं जहां पर वृक्ष बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। क्या कारण इसकी व्याख्या कर रहा है? क्यों ऐसा है कि पंपास मुख्य क्षेत्र है? क्योंकि पंपास के मैदान का निर्माण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में हुआ है, और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है कृषि के लिए भी अच्छी है, पशुपालन के लिए भी अच्छी है। तो देखिए पंपास की उपजाऊ मिट्टी, बिल्कुल सही, ये मैदान पंपास के मैदान है, शीतोष्ण जलवायु की फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए पंपास का मैदान अर्जेंटीना में बहुत महत्व रखता है। इसका मतलब कथन भी सही है, आर भी सही है, और आर कथन की व्याख्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया है ये, आरओ और एआरओ में भी क्वेश्चन आया है। तो
तो इसका अगर कूट की बात की जाए तो ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, यही आंसर होगा। ये सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता, ये गलत, तो सारे गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहां आपको जो क्वेश्चन के पैटर्न को करने के तरीकों को आप समझना है कि क्वेश्चन में स्पेशल पूछा क्या, यहां पूछा है सुमेलित है यानी कि सही जोड़ा कौन सा है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम होते हैं, जिसको हम एलटी ग्रेड भी कहते हैं आजकल, तो वो एग्जाम में आया हुआ है। यहां घास के मैदान दिए हुए हैं और उनके क्षेत्र दिए हुए हैं, और पूछा है कि कौन सुमेलित है। आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन हम सबको सीखेंगे पहले। कैंपास, अभी मैंने बताया ब्राजील के दक्षिणी ब्राजील में, दक्षिण ब्राजील में पाया जाता है कैंपास, और ये उत्तर वाला इलाका जिसको अमेजन बेसिन भी कहते हैं, यहां पर सेल्वा पाया जाता है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना। ब्राजील की अगर बात की जाए तो ब्राजील में तीनों घास के मैदान पाए जाते हैं, सेल्वास, नीचे जो है कैंपोस, और नीचे अर्जेंटीना का थोड़ा सा पार्ट जिसमें कि पंपास पाया जाता है, वो भी आता है ना। तो दक्षिण जो ब्राजील में होना चाहिए, उत्तरी ब्राजील लिखा है यहां पर, इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कैंपास जो है दक्षिणी ब्राजील में है। एक बार और समझ लीजिए, ये ब्राजील है, ब्राजील का उत्तर वाला पार्ट अमेजन बेसिन का है, दक्षिण वाला पार्ट ये खुला हुआ है, इसमें ही कैंपोस पाया जाता है, कैंपास पाया जाता है, और ये पाया जाता है दक्षिणी ब्राजील में। ब्राजील में अगर क्वेश्चन में ब्राजील ही हो तो सही है, लेकिन यहां दक्षिण उत्तर अगर दिया है तो वो भी। और सेल्वा की बात की जाए, सेल्वास या सेल्वा की बात की जाए, तो ये पाया जाता है उत्तरी ब्राजील में। तो ये तो भैया देख के पता चलेगा सुमेलित है कि नहीं। तो कैंपोस ये है, दक्षिणी ब्राजील में है, तो यहां उत्तरी लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। लानोस, लानोस की बात की जाए तो लानोस इसके जस्ट ऊपर सेल्वा के यहां पर वेनेजुएला में है, तो वेनेजुएला में है, तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंपास की बात की जाए अर्जेंटीना में, यहां चिली दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। और सेल्वास उत्तरी ब्राजील में है, यहां ब्राजील के उत्तरी होता तो सही होता, और ये भी गलत हो गया। तो आंसर होगा बी। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए फिर आपको यही पढ़ना है, सुमेलित है या नहीं। क्या पूछा है? नॉट मैच्ड फॉलोइंग नॉट। तो इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा में। पहले हमें क्या करना है, इन चारों घास के मैदान को मैप पे देखना है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है डाउन्स, और यहां लिखा है डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये गलत हो गया। क्वेश्चन में भी पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन हमें आगे के भी देखने हैं। ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा है स्टेपीज, और स्टेपीज यूरोप और एशिया में है, और हंगरी में या पुश्ताज भी है, इसको याद रखना। तो ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यानी कि ये मिलान बिल्कुल सही है, सही लिखा हुआ है। सेल्वा, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यहां पर हैं। ठीक है, तो ये जो हो गए उत्तरी ब्राजील सेल्वा, तो उष्णकटिबंधीय वन है, बिल्कुल सही है ये भी। टैगा, टैगा की बात मैंने आपको बताया नहीं, अभी मैं बताता हूं। टैगा मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों से ऊपर की वनस्पति है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, तो ये भी सही है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर हमारा होगा ए, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। आप देखिए, मैं आपको एक बार और चीजें सिखाता हूं जो आपके साथ आ जाएंगी। देखिए, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर पाए जाएंगे हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन, फिर उसके बाद मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, फिर उसके बाद टैगा घास के मैदान, फिर उसके बाद टुंड्रा।
तो ये एक क्रम होता है अक्षांशों के ऊपर जब हम जाते हैं 0 डिग्री से। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, फिर मध्य अक्षांशीय या फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उसके बाद आता है टैगा, उसके बाद आता है टुंड्रा। तो ये वनस्पति का क्रम है, ऐसे ही ये नीचे होता है। तो दोनों साइड में ये वनस्पति का क्रम है, इसका रीजन है जलवायु। और जब हम जलवायु विश्व की पढ़ेंगे तब इनके निर्माण की प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो इसका आंसर आपका रहेगा डाउन्स। डाउन्स जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? क्वेश्चन पूछा है नहीं है, इसका मतलब जो आंसर में दिए हुए हैं 4, उनमें से 3 उष्णकटिबंधीय होंगे और 1 शीतोष्ण होगा, है ना। यानी सॉरी, 3 जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। उसी तरीके से हमें आपको ये देखना है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो पहला पंपास, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, पंपास तो है भाई। वेल्ड की बात करते हैं, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है भाई, ये भी है। डाउन्स, यहां डाउन्स होना चाहिए, और ये डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पूछा है कौन नहीं है, तो आंसर होगा सवाना। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है या मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास के मैदान स्थित हैं? पंपास के मैदान जब हमने पढ़ाए थे तो 2 देशों का मैंने नाम लिया था, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ठीक, सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए तो इसका अर्जेंटीना में है और कुछ विस्तार इसका उरुग्वे में भी है। उरुग्वे में नाम मात्र का थोड़ा विस्तार है। क्वेश्चन में पूछा गया किस एक देश में घास के मैदान स्थित हैं। देखिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। अब हमारे पास समस्या ये आ गई कि हम जब पढ़ के आए थे तो हमने तो दोनों पढ़े थे, लेकिन अर्जेंटीना में सर्वाधिक विस्तार होने की वजह से आंसर क्या होगा? यही होगा, ऑप्शन सी। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। अगर ऑप्शन में दिया होता ऐसे करके ए में 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3 और 4 दोनों, ये दोनों होते। ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की डिमांड और ऑप्शन की डिमांड के अनुसार भी आंसर का पैटर्न चेंज होता है। चलिए आगे, 14, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं? कई बार हमने अभी पढ़ा है और कई बार मैप पे बनाया। स्टेपीज का एक पार्ट यहाँ हंगरी में पुछताछ भी पाया जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा, यूरेशिया में पाए जाते हैं। डाउन्स की बात की जाए तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, यहां मिलता है। अगर वेल्ड की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में। स्टेपीज की बात की जाए तो ये यूरेशिया में मिलता है। प्रेरीज की बात की जाए तो ये, प्रेरीज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है प्रेरीज। आंसर हमारा यूरेशिया का पूछा गया है तो स्टेपीज हो जाएगा, आंसर सी होगा। आसान क्वेश्चन था, यूपी पीसीएस के प्री 2014 में क्वेश्चन आया था। अगला देखिए, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकार गाह की भूमि कहा जाता है? जब मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो सवाना घास के मैदानों के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है बड़े शिकारगाह की भूमि है। इसका रीजन ये है कि यहां पर वृक्षों की प्रधानता कम होती है, घास जो है 3 से 4 फीट ऊंची होती है, और जो शिकारी होता है वो अपने आप को छुपा के रखता है और जैसे ही शिकार कर लेता है। तो इस तरीके से ये घास के मैदान शिकार के लिए फेमस हैं। आप डिस्कवरी में जो भी मूवीज देखते हैं जहां पर शिकार करते हुए शेर को दिखाया जाता है, वो अधिकतर
अफ्रीका महाद्वीप के सवाना घास के मैदान पे बनी होती है। तो बड़े शिकारगाह की भूमि भी कहते हैं। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हैं, और उष्ण से मतलब आपका टेम्परेचर से भी होता है, तापमान अधिक। इसका मतलब ऐसे घास के मैदान अग्नि यानी आग की लपेट में जल्दी आ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा इस मैदान में यानी इस जंगल में आग लग गई। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में जो घास होती है वो मौसम के अनुसार हरी और मौसम के अनुसार जो है पीली और फिर डाउन पड़ती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ घास जो है जल्दी से आग पकड़ लेती है और पूरे जंगल में एक आग लग जाती है। इसीलिए इसे बड़े शिकारगाह की भूमि और आग के लिए प्रज्वलित होने के लिए यहाँ पर एक आदर्श स्थिति मिलती है, इसलिए ये आग प्रभावित क्षेत्र भी होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात हुई जिसमें सवाना की हम बात कर रहे थे, तो आंसर होगा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ये बिल्कुल नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, मानसूनी प्रदेशों में नहीं है, ये सवाना घास के मैदान में है। बिल्कुल इसका आंसर होगा ये डी। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिएगा। अगला, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं। मैंने बताया ना बहुत छोटे छोटे वृक्ष होते हैं दूर दूर। विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होता, मतलब यहां पर वृक्ष का मतलब यहां पर एक साथ कई सारे बहुत दूर दूर, एक यहां है एक यहां है। तो शिकारी को शिकार करने के लिए आसानी से क्या है दृष्टता मिलती है, देख सकता है वो दूर दूर तक, क्योंकि वृक्षों का आवरण है ही नहीं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक कुछ परिस्थितियों के संयोजन द्वारा नियंत्रित होता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे क्षेत्रों में जो वन होंगे यानी कि वो जंगल होगा, उसका विकास किन किन पे डिपेंड करेगा? पहले तो अग्नि आग पे डिपेंड जरूर करेगा। जो वहां पे पशु रह रहे हैं अगर वो सारे ही शाकाहारी होंगे तो भी जो है डिपेंड करेगा, वो सारे खा जाएंगे, है ना। वर्षा, बिल्कुल वर्षा पे बहुत ज्यादा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वर्षा के अनुसार ही क्या करते हैं, हरे होते हैं और सूख जाते हैं। और मृदा के गुण किसी भी वन के निर्माण में तो जरूरी ही होते हैं। तो इस तरीके से यहां ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सवाना घास के मैदान में जो वनस्पति या वन जो आते हैं उनको नियंत्रित करने वाले कौन से कारक हैं। आईएएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और उन परिस्थितियों को यहां पर लिखा गया है। आप देखिए यहां लिखा है बिलकारी प्राणी और दीमक। देखिए ये वाले जो प्राणी हैं ये रेगिस्तान में बिल के अंदर रहते हैं, तो रेगिस्तानी मृदा और रेगिस्तानी वनों को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी हैं, ना कि सवाना वनों को। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अग्नि मैंने आपको बिल्कुल बताया कि आग जो है इनको बहुत प्रभावित करती है, बड़ी जल्दी आग लग जाती है इनमें। चरने वाले पशु तृणभक्षी, तृण का मतलब जो घास खाते हैं यानी कि शाकाहारी, शाकाहारी की संख्या ज्यादा तो घास भी उसी प्रकार से कटी हुई मिलेगी आपको। मांसाहारी होंगे खाएंगे नहीं घास, तो ये नियंत्रित करेंगे किसको, इनके वन संयोजन को, ठीक है ना। और मौसमी वर्षा, बिल्कुल जो वर्षा होगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर मौसम के अनुसार अगर वर्षा हो रही है तो वैसे ही वन होंगे। मृदा के गुण, मृदा के गुण भी यहां पर विकसित होते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए मृदा जो है सभी प्रकार के वनों के लिए आवश्यक है और सभी प्रकार के वनों को प्रभावित करती है। तो 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में होना चाहिए। यहां देखिए आईएएस हमेशा से एक ऑप्शन आगे पीछे ऐसा देता है आपको परेशान करने के लिए। तो अग्नि बहुत अच्छा है, 2, 3, 4 तो होंगे ही होंगे, इनसे बड़ा तो कोई ऑप्शन नहीं है। 5 इसमें एक आ गया, एक तो वैसे भी गलत हो गया। 4 और 5 और ये, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आंसर इसका होगा सी। मृदा के गुण भी प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन की उपलब्धता ना होने के कारण हमें आंसर लेना पड़ा सी। अगर यहां पर 5 और होता तो ये बेस्ट आंसर होता। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
घास के मैदान हैं, देश हैं। यहां हमें भर के बताना था। अब देख लीजिए, पहला पंपास, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ऑप्शन देखिए कहां है, अर्जेंटीना का ऑप्शन है। फिर दूसरा देखिए पुछताछ। पुछताछ की बात करें तो कई बार मैं बता चुका हूं, स्टेपी प्रदेश में, यहां पर हंगरी के पास में, तो हंगरी इसका आंसर होगा। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर इसकी अगर बात की जाए तो पहले का तीसरा, ठीक है ना, बी का चौथा, पहले का तीसरा, बी का चौथा, और सी का दूसरा, सी का दूसरा, और डी का पहला। आंसर होगा ए। तो कितना आसान था। लेकिन ये सारे क्वेश्चन हमने कहां से लिए हैं, घटना चक्री पूर्वावलोकन बुक से लिए हैं। आप उसे पढ़िए और वो एक भगवत गीता की तरह उसे आप पढ़िए, उसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। अगर आपने वो तैयारी की है तो आपकी लगभग 60% तैयारी पूरी हो जाएगी, और 10% का योगदान करंट अफेयर देता है। इस तरीके से 70% तैयारी आप अगर करके जाएंगे तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें 70 नहीं करनी, जो बाकी की 30 है, उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो बना रहा हूं। उन वीडियोस को देखिए, वहां से हाई लेवल के अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वो बन जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आज की वीडियो में यही क्वेश्चन थे जितने हमने डिस्कस कर लिए। यदि किसी को मेरे से जुड़ना है, चाहे वो पीसीएस के लिए हो, आईएएस के लिए हो, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, सोशल साइंस के लिए जिसमें सारे सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उनके लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। पर्सनल नंबर ये है, इस पे आप जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छा करिए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।